हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या किस देश से लिया गया है, आज के इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं, वो कुछ इंटरनल सोर्सेज हैं और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। अगर इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो जिस वक्त इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, उस वक्त जो भी एक्ट्स लाए गए थे, उनसे भी काफी सारी चीजें इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। और बाद बाकी हर एक डिफरेंट कंट्रीज से जहां जहां की जो भी चीजें अच्छी लगी, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। तो इंटरनल सोर्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफी सारी चीजें ली गई हैं। अगर बात की जाए तो टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, जिसमें से आपको 250 एटलीस्ट 250 चीजें जो हैं आपको 1935 से ली गई हैं। ओके, अब आप यहाँ पे ये देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये मेनली एग्जिस्टेंस में कभी से आया था। ये आया था 26 नवंबर 1949। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 250 चीजें जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं, ये इतना आसान नहीं है और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बस कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो 1935 से ली गई है, वो आपको मैं यहाँ पे कवर करवा रही हूँ। फेडरल स्कीम और ऑफिस ऑफ गवर्नर, साथ ही साथ ये जो भी हमने लिस्ट प्रोवाइड आपको किया है, उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके आर्टिकल्स भी हमने आपको दे रखे हैं, क्योंकि आर्टिकल से भी रिलेटेड तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। 2 क्वेश्चंस तो इजीली आपसे पूछ लिए जाते हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है, ये कहाँ से लिया गया है? ये 1935 से लिया गया है। और जो गवर्नर का ऑफिस है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल 153 में आता है। फिर जुडिशियरी जो है, ये जो सबॉर्डिनेट्स कोर्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होंगे, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो लिया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 तक डील करता है। यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये अगेन आपका 1935 एक्ट से लिया गया है। और इससे रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है, वो आर्टिकल 315 एंड 323 के बीच में कार्य करता है। इमरजेंसी प्रोविजन की अगर बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है, ये 352 से लेके 360 तक है। और ये भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो मुझे जरा ये बताइए कि इमरजेंसी के टाइम में ऐसे कौन से जो आर्टिकल हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं? तो ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दोनों चीजें सस्पेंड नहीं होती है। अब साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि आर्टिकल 20 में ऐसा क्या है और आर्टिकल 21 में ऐसा क्या है, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं होती है। ओके, तो अगर 20 की बात की जाए तो आर्टिकल 20 में आता है प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस जो है, मतलब जो भी आपका प्रोटेक्शन, ऐसा कुछ भी इलीगल ऑफेंसेस है जिसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो आपका इमरजेंसी के टाइम में भी कैंसिल नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो आर्टिकल नंबर 21 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये दोनों चीजें आप यहाँ पे याद कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ देख लीजिए क्या लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिया गया है। तो यहाँ हमने कितनी सारी चीजें देखी, 6 चीजें देखी। जो 250 आउट ऑफ 250 हमने 6 चीजें यहाँ पे कवर करी है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। हम की लिस्ट देख लेते हैं।
जिसमें किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस किस कंट्री से क्या क्या चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट है क्या? एक होता है स्टेट, यूनियन एंड कंकरेंट, जिसपे स्टेट नहीं बना सकता है। कुछ जो ऐसे लिस्ट होते हैं जिन पे लॉ स्टेट बना सकती है, कुछ पे सेंटर बना सकती है। और ये कंकरेंट लिस्ट जो है ना, इन सारे लिस्ट पे सेंटर इजिली अपना जो आपको रूल है वो सेंटर बना सकती है। ओके, तो अब आप बात कर लीजिए कि ज्वाइंट सेटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आर्टिकल 108 में आता है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ज्वाइंट सेटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज आर्टिकल 108। फिर क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट लिया है, जो कि 7th शेड्यूल में आता है। और उसके बाद हमने लिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, TRA से आप याद कर सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि आपके 301 से लेके 307 आर्टिकल में आ जाता है। फिर ये हम देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो कि ब्रिटिशर्स जो है, यहाँ से काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें ली गई हैं, तो इसको याद हम कैसे कर लेंगे? ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अब इनके टाइम में ही तो सारी चीजें शुरू हुई थी ना। ये लॉ एंड प्रोसीजर कैसा रहेगा, लेजिस्लेटिव कैसा रहेगा, सिटीजनशिप जो है इससे रिलेटेड है। इंडिया में क्या है? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है। ओके, तो सिटीजनशिप जो है ये अगेन ब्रिटिश से लिया गया है। प्रेरोगेटिव राइट्स जो होते हैं ये आपका लिया गया है ब्रिटिशर्स से। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो होते हैं ये भी लिया गया है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव, सिंगल सिटीजनशिप जो आपका आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक आता है और पार्ट 2 में आता है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर ये प्रेरोगेटिव रिट्स जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है ब्रिटिश से। और 32 से लेके 226 तक आर्टिकल है इसका, ये भी आप 32 एंड ये दो आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है? प्रेरोगेटिव रिट्स से। ओके, दूसरा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है ये आर्टिकल 105 है। ओके, सो आगे हम देख लेते हैं, ये है कनाडा। अब कनाडा से क्या क्या लिया गया है? ठीक है, तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट से और क्या लिया गया है? ये बाइकैमरलिज्म भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही लिया गया है, ये भी आप याद कर लेंगे। सो कनाडा से क्या क्या लिया गया है फ्रेंड्स? कनाडा से क्या लिया गया है? अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, ये दो आर्टिकल्स गवर्नर से डील करती है, ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लेंगे। सो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, ठीक है, बाय सेंटर, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। फिर लिया गया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। फिर लिया गया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि आर्टिकल 143 में आता है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। फेडरेशन एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। स्टेट गवर्नमेंट होती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? ये होता है सेंटर। ये यही चीज यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। फिर लिया गया है वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, जो कि आर्टिकल 248 है। ठीक है, तो जो भी रेसिड्यूरी पावर्स जो है ना वो सेंटर के पास है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अगेन कनाडा से। ओके, सो अब देख लेते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस चैप्टर को भी आप फुल रिवाइज कर ले, फुल पढ़ ले, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, ये 36 से लेके 51 तक इसका आर्टिकल है, ये आप याद रखेंगे।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है? इसमें स्टेट को ये स्टेट जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती है, जो भी लॉ पास करती है, ये सारी चीजें यहाँ पे इनको डायरेक्ट किया जाता है कि इनको कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो ये कहाँ से किया जाता है? ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से किया जाता है। ओके, फिर है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दैट इज जो कि आर्टिकल किस आर्टिकल से रिलेटेड है? ये है आर्टिकल नंबर 18 और पार्ट 5, ये भी आप याद रखेंगे। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 18 एंड पार्ट 5। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होना है, उसके मेथड को भी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से, जो कि आर्टिकल है इनका 55। ओके, सो जापान से क्या क्या लिया गया है, ये हम देख लेते हैं। तो जापान से लिया गया है प्रोसीड्योर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, तो ये प्रोसीड्योर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है ना, ये आर्टिकल 21 ये लिया गया है जापान से। सो फिर यूएसएसआर से क्या लिया गया है, जो कि अभी रसिया है, ये भी आप देख लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है, और ये हम भारतीय का परम कर्तव्य होता है कि हम इन सारे ड्यूटीज को फुलफिल करें, निर्वाह करें, जो कि हमारे भारत के संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और काफी जरूरी है। ओके, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये पार्ट 4A में आता है, और 51A इसका फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या है आर्टिकल, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है ये? 51A। ओके, सो आइडियाज ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है, ये जो प्रियम्बल में ये जो वर्ड्स लिए गए हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रियम्बल में देखने को मिलता है। ये भी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसएसआर से। सो फ्रेंड्स, आगे है हमारा कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो यहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे, बाद बाकी एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करूंगी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स पे, तो सारी चीजें हम वहां पे भी कवर कर लेंगे। सो क्या क्या लिया गया है पहले ये देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल 13 में आता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 61 में आता है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज जो कि आर्टिकल 124 सब क्लास 4 में आता है, एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएस से। सो अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, आर्टिकल 1235 तक है। ओके, अब कितने टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं? ये टोटल 6 राइट्स हैं। इसमें राइट्स कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। सबसे फर्स्ट आपका आता है फंडामेंटल राइट्स जो है आपका राइट टू इक्वलिटी। तो इसका आर्टिकल जो है आर्टिकल 14 टू 18, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये प्लीज आप नोट डाउन कर लेंगे, किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। सो जो दूसरा फंडामेंटल राइट है हमारा, वो है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम जो है ना, ये 19 टू 22, ठीक है। फिर थर्ड वन है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो आपका आर्टिकल है ये 23 से लेके 24 तक डील करता है। दूसरा, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आप याद रखेंगे, ये 25 से लेके 28 तक आर्टिकल इसका आप ये भी साथ में याद रखेंगे। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये जो आपका है आर्टिकल नंबर 29 और 30 है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फिर आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आपका है आर्टिकल 32। तो ये टोटल आपका आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपका फंडामेंटल राइट्स आ गया। ये एक और राइट था पहले,
राइट टू प्रॉपर्टीज जो कि आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 था, इसको अब हटा दिया गया है। इसको हटाया कभी गया है? इसको हटाया गया है 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको हटाया गया है, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31। तो ये अब राइट नहीं है। ओके, सो आगे हम देख लेते हैं। आगे है हमारा जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी से क्या क्या लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि इमरजेंसी के टाइम में जो सस्पेंड किया जाता है फंडामेंटल राइट्स, वो आपको कहाँ से लिया गया है? वो जर्मनी से लिया गया है, दैट इज आर्टिकल 356। ओके, फिर साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, वो सारी की सारी चीजें कहाँ से ली गई है? वो सारी की सारी चीजें ली गई हैं आपको साउथ अफ्रीका से। ओके, अभी तक टोटल कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो दूसरा है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो ये भी इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ओके, दूसरा हम देख लेते हैं फ्रांस, ये हमारा लास्ट है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है रिपब्लिक, ओके, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ठीक है, फ्रैटर्निटी इन प्रियम्बल। ओके, तो ये जो वर्ड है ना, रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी इन प्रियम्बल, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपको फ्रांस से। ओके, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स कमेंट करके यह बताना है कि सबसे रिसेंट जो अमेंडमेंट किया गया है वो कौन सा अमेंडमेंट है और कब किया गया है। टोटल चलिए मैं ही बता देती हूँ, टोटल 103 अमेंडमेंट अब तक किए जा चुके हैं और यही सबसे लास्ट अमेंडमेंट है जो कि जैन 2019 में किया गया है और ये रिलेटेड है EWS से। ओके, तो अभी तक टोटल जो है वो 103 अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं, जो कि जैन 2019 में ये 103rd जो अमेंडमेंट है ये आपको किया गया है EWS से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर करा है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, उसके सोर्स कहाँ कहाँ से लिए गए हैं उससे रिलेटेड है। तो इससे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे ही काफी सारे वीडियोस हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले आगे सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो, तो हमें अप्रिशिएट जरूर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।